नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की इस यात्रा में हम अब बढ़ चुके हैं बालकांड समाप्त कर अयोध्या कांड की ओर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयोध्या कांड से प्रथम सर्ग, जहां हमारा आज का कथा वस्तु है श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः, स तत्र न्यवसद भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः, मातुलेनाश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः, भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। राजा पितौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ, उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेन्द्र वरुणोपमौ। सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभा, स्वशरीराद् विनिवृत्ताश्चत्वारैव बाहवः। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। वहां भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित, जो अश्वयूथ के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहां रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः, स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः, अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः। कौसल्याश्च शुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा, यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना। स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवान् अनसूयकः, भूमावनुपमः सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः। स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते, उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। इसका एक कारण और भी था। वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती हैं। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था।
वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। वे सदा शांत चित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतम्यप्यात्मवत्तया शीलवृद्धैर्ज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्तवै नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि बुद्धिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान् न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः न चानृतकथो विद्वान् वृद्धानां प्रति पूजकः अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते सानुक्रोशोजितक्रोधो ब्राह्मण प्रति पूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बढ़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्रीराम के प्रति और श्रीराम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। कुलोचित मतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत्स्वर्गफलं ततः नाश्रेयसि रतो यश्चन विरुद्ध कथारुचिः उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा आरोगस्तरुणो वाग्मी पपुष्मान देश कालवित् लोके पुरुष सारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः स तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चरैव प्राणो बभूव गुणतः प्रिय सर्वविद्याव्रत स्नातो यथावत् सांगवेदवित् विश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते थे और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग, परम धाम की प्राप्ति समझा करते थे। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां दिया करते थे। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले
साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे और बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याणाभिजनः साधुर्दीनः सत्यवाग्रजुः वृद्धैर्भिविनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः धर्मकामार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः निभृतः संवृताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान् अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवेत् दृढ़ भक्तिः स्थिर प्रज्ञो नासद्ग्राही न दुर्वचः निस्तन्द्रीर प्रमतश्च स्वदोष परदोषवित् शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषान्तर कोविदः यः प्रग्रहानुर्ग्रहयोर्यथा न्यायं विचक्षणः। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। वे विनयशील, अपने आकार, अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। सत्संग्रहानुग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आयकर्मण्योपायज्ञः सन्दृष्ट व्ययकर्मवित् श्रेष्ठयं चास्त्रमोहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्थधर्मौ च संगृह्य सुखतन्त्रो न चालसः वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित् आरोहे विनये चैव युक्तो वारणभाजिनाम् धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोके अतिरथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः अप्रदृश्यश्च संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयोजित क्रोधो न दृप्तो च न मत्सरी। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी।
वे अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। विहार, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ माने जाते थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान किया करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। नावज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमा गुणैः बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः तथा सर्वप्रजा कान्तैः प्रीतिसञ्जननैः पितुः गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः तमेवं वृत्तसम्पन्नं प्रधृष्य पराक्रमम् लोकनाथोपमं नाथम कामयत्नेदिनी एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परन्तपः। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। ऐसे सदाचार संपन्न अजेय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी, भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। अथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यान्मयि जीवति एषा ह्यस्य परा प्रीतिर्हदे संपरिवर्तते कदा नाम सुतम द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं प्रियम् वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके परजन्यैव वृष्टिमान् यमशक्र समो वीर्ये बृहस्पति समो मतौ महीधर समो धृत्यां मतश्च गुणवत्तरः महीमहमिमां कृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गमाप्नुयाम्। तो उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा
बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। इत्येवं विविधैस्तैस्तैरन्य पार्थिव दुर्लभैः शिष्टैर्परिमेयैश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणैः तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं यौवराजमन्यतः दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयं सञ्चक्षे अथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम् पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे सम्प्रियत्वं महात्मनः आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले स धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः। तो इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्व प्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। तदनंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदानपि समाननाय मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपतिः तान वेश्ममनानाभरणैर्यथार्हं प्रति पूजितान् ददर्शालंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः न तु केकया राजानं जनकं वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम् अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् परपुरार्दने ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसम्मताः अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निषेधुर्नियता नृपाः सलब्धमानैर्विनयान्वितैर्नृपैः पुरालयैर्जानपदैश्च मानवैः उपोपविष्टैर्नृपतिर्वृतो बभौ सहस्रचक्षुर्भगवान् वामरैः। तो उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात
स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने केकय नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को बाद में भी सुन लेंगे। तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे, तब केकय राज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुंह करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ आज हम अयोध्या कांड का पहला सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्या कांडे प्रथम सर्ग। ओम श्री सीता राम